नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, भारती एयरटेल एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में ही इसके पहले मार्केट लीडर थी। जियो के मैं आने के पहले की बात बोल रहा हूं। जियो ने उस कद को नीचे किया, छोटा किया, एक बड़ा जाइंट बन के उमड़ा। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से भारती एयरटेल ने दोस्तों 2019, 20 और अभी 21 की बात की जाए, जो बाजी मारी है, खासकर 2020 और 2021 इनके लिए बहुत ही गेम चेंजर है। बिकॉज चाहे वो नेट सब्सक्राइबर एडिशन की बात की जाए बाय ट्राई, या फिर नेट मोस्ट यूज़र डेटा, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कि डोमिनेट करना अपने पीयर्स को। तो जी हाँ, सो रिलायंस के जो जियो को भारती एयरटेल डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी वजह से बहुतों का टारगेट दोस्तों भारती एयरटेल को लेकर बहुत ही अप है, जहाँ पे भारती एयरटेल अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है और एक ऐसा जोन पे है जहाँ पे आप चाहें तो जीटीटी लगा के छोड़ सकते हैं। बिकॉज गाइस, मुझे लगता है कि 2021 में भारती एयरटेल ज़रूर अच्छा करेगी, जहाँ टारगेट्स बहुत ही हाई है। मैं बताऊंगा कि एमओएस लेवल भी क्या है, लेकिन एक टॉप ब्रोकर्स ने भारती एयरटेल को बहुत ही अप से टारगेट दिया है और उनके पीछे का उनका कुछ इन्वेस्टमेंट रैशनल है। तो जी हाँ, एकदम ट्रैक करिए और जहाँ मौका मिलेगा इस, तो चाहें तो स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशन ट्रेड भी कर सकते हैं एक छोटा सा एसएल लेके। तो क्या है वो न्यूज़, चलिए उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मार्केट में दोस्तों एक गिरावट की संभावना दिखाई पड़ रही है लॉकडाउन एंड ऑल को लेके, जो अपने आप में ही एक चिंताजनक है। तो मैंने दोस्तों आज कवर कर दिया है कि मार्केट में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है। कोई लोग पॉजिटिव कवर नहीं कर रहे हैं, मैंने किया भी है। तो मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया है, आपको बहुत ही डिसीजन लेने में हेल्प होगी, जगह ज़रूर देखें। और इसमें मैंने बताया कि लॉकडाउन या फिर थोड़ा सा मिनी लॉकडाउन लगता है तो भारतीय एयरटेल के सेंटीमेंट को फिर से ठीक होते हुए देखने को मिल सकता है। बिकॉज इनके रेवेन्यू रुकेंगे नहीं, इनके ऑपरेशन रुकेंगे नहीं, और खासकर इनके सब्सक्राइबर वो यूज़ करते रहेंगे। तो अगर लॉकडाउन होता है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़राब होती है तो इनको कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए गाइस, इसी में टारगेट बहुत ही रेस है, उसको एक बार देख लेते। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर। तो गाइस, आप क्लियर कट देख सकते हैं कि बाई भारती एयरटेल टारगेट प्राइस ₹723 बाई आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। अगर बात की जाए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ बहुत ही टॉप दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस में एक हमें देखने को मिलती हैं। उन्हें दोस्तों इधर से देखें तो भारती एयरटेल के टारगेट प्राइस को बहुत ही रेस कर दिया है, ऐप कर दिया है। अगर आप देखें तो भारती एयरटेल का जो शेयर प्राइस है वो 550 के नीचे देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इधर से भी टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले कुछ समय से भारती एयरटेल दोस्तों 18 महीने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया था। लेकिन याद रखिएगा, वो रिज़ल्ट बहुत ही अहम थे क्योंकि इनके रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो ड्यूज़ हैं, जो कर्ज हैं, इसी की वजह से ये चैलेंजेस में फेस करते हुए देखने को मिले थे। जहाँ पे वोडाफोन आइडिया भाई, उनके तो लॉस कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत समय के बाद इनका लॉस प्रॉफिट में आना तो अपने आप में ही ट्रिगर करता है। इसके पहले दोस्तों मैंने भारतीय एयरटेल में एक स्विंग ट्रेड कॉल लिया था, आपको बताया भी था। लेकिन दोस्तों फिर से यहाँ पे एक मौका बन रहे हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट पर्पज से सही है और ये जो टारगेट हुआ है क्या लॉजिकल है फिर इलॉजिकल है। कोई भी टॉप ब्रोकर जो हाउस है दोस्तों ऐसे ही टारगेट को रेस नहीं कर देता है, उसके पीछे एक रैशनल होता है, एक लॉजिक होता है क्यों हमें एक टारगेट रेस होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने टारगेट रेस क्यों किया है, डिजिटल बिजनेस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड द मार्केट अपॉर्चुनिटी इज राइजिंग मल्टीफोल्ड। भारती हैड डिजिटल assets sitting in multiple entities, and thus it was missing a united push and an opportunity to cross sell services। तो क्लियर कर दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि जो डिजिटल बिजनेस होता है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इवन अगर आप देखें आईपीएल के जो मैचेस होते हैं वो सीधा दोस्तों लाइक टीवी पे टेलीकास्ट तो होते हैं, लेकिन बहुत लोग फ़ोन पे देखना पसंद करते हैं। उसके लिए चाहिए नेट, और नेट के लिए चाहिए दोस्तों एक अच्छा सा सिम। तो भारती एयरटेल बहुत सारे सब्सक्राइबर को ऐड भी किए हैं जियो कंपैरिजन में, काफ़ी एक मार्केट लीडर बन के उभरे हुए हैं। तो मल्टीफोल्ड इनके पास अपॉर्चुनिटी है, और जैसे मैं मीन्स इन्होंने बताया है कि सिटिंग मल्टीपल एंटिटीज बैठे हुए हैं। और अगर आप देखें तो अ सेपरेट डिजिटल एंटिटी रिस्पेक्टेड टू ब्रिंग फोकस टू बिजनेस एंड यूनाइटेड एफर्ट्स आर इंटेंडेड एट शार्पिंग द एग्जीक्यूटिव मीन्स एक्सिक्यूशन। तो अगर आप देखें तो अपने आप में ही ये न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है, और मुझे भी लगता है एक सर्टन लेवल पे अगर आप भारतीय एयरटेल में बाई करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों भारतीय एयरटेल जिस हिसाब से हीरो बन के उमरा है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीना में ही ज़रूर ब्रेकआउट देने की क्षमता रखता है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म में दोस्तों मुझे लगता है कि ज़रूर एक मौका बन रहा है। तो वैसे अगर भारतीय एयरटेल का चार्ट देखें तो अपने आप में ही 540 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, 623 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, मीन्स इनके ऑल टाइम हाई। उधर से ऐसा नहीं कि मैं आपको ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ, जिन्हें दोस्तों ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन दिखा रहे हैं। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों टॉप पे खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे स्टॉक को डिप में खरीदेगा
तो बेनिफिट दुनिया भर का होगा, बिकॉज ऐसे स्टॉक जब ब्रेकआउट देंगे तो मे भी अच्छा करे, लेकिन ये जो चैलेंजिंग फेस था दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में होगा। और भारतीय एयरटेल दोस्तों इधर से निकल चुकी है, तो क्या अपकमिंग टारगेट्स देखने को मिलेंगे फंडामेंटल वाइज, बिकॉज ब्रोकर्स टारगेट तो बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है, तो क्या हमारा टारगेट सेम है? और दोस्तों इधर पे एक डिप आया है, तो उधर पे चाहे तो आप एकोमोडेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो कोरोना क्रैश में दोस्तों ये ज़्यादा टूटा हुआ नहीं था, 400 तक भी आया था, तकरीबन 550 का स्टॉक था। 400 के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया था और ऑल टाइम हाई को हिट किया था। मार्केट कैप की बात की जाए 2,96,000 में 3 लाख करोड़ की लगभग की मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग दोस्तों आपको मिसिंग इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इनके अर्निंग सिर्फ एक क्वार्टर में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसके पहले नेगेटिव भी थे, तो इसलिए प्राइस टू अर्निंग मिसिंग है। लेकिन अगर आप देखें तो डुओपोली रहती है, तो ये और जियो दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जरूर कर सकते हैं। डिलीवरीज की बात की जाए तो लास्ट टाइम में 34% दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों बात की जाए भारतीय एयरटेल में सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आप देखें प्रोमोटर्स को छोड़कर दोस्तों एफ और डी ही है जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक लेके रखे हैं। रिटेल का पार्टिसिपेंट देखेंगे तो बहुत ही कम है, 2% लगभग है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है वो एफ और डी और खासकर जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास दिखाई पड़ती है। तकरीबन अगर आप देखें दोस्तों तो 5% के लगभग हमें इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए अगर आप देखें दोस्तों तो 93% का जो एनालिस्ट है, मीन्स 30 एनालिस्ट इस पर अपनी स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं टिकट टेप में, तो उन्होंने 93% दोस्तों रेटिंग बाई दी है, तो अपने आप में ही टारगेट बहुत ही अप होता है। और टिकट टेप में अगर आप देखें टारगेट तो गैस मीन्स डाउन साइड तो है ही नहीं, और अपसाइड कितना है चलिए उसको एक बार दिखा देते हैं। तो गैस अगर एनालिस्ट की मानी जाए तो खराब से खराब कंडीशन में भी 6% पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा, मतलब करंट मार्केट प्राइस एकदम बाई है आने वाले 6 महीना 3 महीना साल भर के लिए। मीडियम पे भी आता है 30% का अपसाइड है। हाई की बात करें दोस्तों तो 45% दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो हायर साइड पे दोस्तों 787 के हाई दिखाई पड़ते हैं, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। मीडियम की बात की जाए तो भी दोस्तों 700 का टारगेट जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैक्सिमम मोरलेस जो टारगेट है वो हमें 650 के ऊपर ही दिखाई पड़ते हैं। मीन्स कॉन्जर्वेटिव टारगेट की बात बोल रहा हूँ। और एग्रेसिव टारगेट की बात की जाए तो बहुत 800 का टारगेट दिए हैं, तो अगर आप देखें डाउन साइड में दोस्तों खोने के लिए मुझे उतना दिखाई कुछ नहीं देता। तो ऐसा क्यों? अगर आप देखें दोस्तों कोरोना क्रैश में ये जो स्टॉक है जैसे मैंने बताया कि 400 के लगभग देखने को मिला था, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आई थी। अब कोई स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, एक करेक्शन भी देता है। तो अगर आप देखें एक करेक्शन का फेज के बाद दोस्तों ये अपने मीडियम पे ट्रेड हो रही है, वीकली चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इसके पहले दोस्तों इसने 494 को एक छूने की कोशिश की थी, और जिस भाव पर ट्रेड हो रहा है 540, तो जी हाँ दोस्तों इनके अल्टीमेट जो सपोर्ट दिखाई पड़ते हैं 520 से लेके 530, ये इनके अल्टीमेट बहुत अच्छे डिमांड जो निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो 494 का एसएल लेके या फिर 490 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो रिस्क टू रिवॉर्ड की बात की जाए तो 1:4 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाई देता है। और वन डे के चार्ट की बात की जाए तो क्लियर कट दोस्तों आप देख सकते हैं हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 540 के ऊपर, 550 के ऊपर जैसे ही जाता है हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो आपकी नज़र होनी चाहिए अगर आपको फंडामेंटल सही लगते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे बातों से आपको उत्तेजित होकर चले जाना है, मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। लेकिन मैं दोस्तों अपने रेशनल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों मुझे लगता है कि अगर ये मीडियम को तोड़ के नीचे आने की कोशिश करता है तकरीबन 510, 515, 520, तो आप चाहें तो 20 रुपये का एसएल लेके मीन्स 490 का एसएल लेके 500 का एसएल लेके आप चाहे तो फर्दर पोजिशन बना सकते हैं। क्योंकि कोरोना का पैंडेमिक अगर बढ़ता भी है तो इनके बिजनेस रुकेंगे नहीं। और जैसे मैंने बताया कि डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है और ह्यूज अपसाइड है। 2021 में दोस्तों इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है, और जिस हिसाब से इन्होंने वैल्यू ऐड करा है, कस्टमर ऐड किए हैं, सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, मोस्ट सब्सक्राइबर ऐड एंड बहुत मीन्स चीज़ में, तो इनके नंबर्स और भी अच्छे आने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो 490 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर बनाते भी हैं तो एसएल लेके काम करें, एकदम दोस्तों डिसिप्लिन से काम करें, तो ही आप स्टॉक मार्केट में एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। मेरे हिसाब से अपना एसएल ले काम कर सकते हैं तो जी हाँ एकदम बाई हो सकता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ बिना एसएल का ना उतरे, बिकॉज अगर गिरावट होती है तो आपके पास एक टेम्प्रोरी एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। फिर से रिकवरी आएगी तो हम लोग एंट्री कर लेंगे, लेकिन चूंकि स्विंग ट्रेड कॉल है, लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट बहुत वोलेटाइल है, तो वो आइडियल दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन यस जिस हिसाब से कंपनी हर एक फ्रंट में अपने मीन्स बिक्री को लेके, चाहे वो डोमिनोज के लेके नंबर 1 बन रही है, तो मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया को डिच करिए, चाहे तो भारतीय एयरटेल पे स्विंग ट्रेड का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक सर्टन लेवल आता है बिलो 520 तो सही है। तो 30 रुपये का डाउन साइड रहेगा। और अपसाइड की बात की जाए तो 600 के ऊपर उसमें मैं मुझे लगता है एक महीना के अंदर ही टारगेट्स हमें देखने को मे भी मिल जाए। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिए, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।